गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग जितने भी चार्ज का प्रॉपर्टी था उसका प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, और आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? दो चार्ज के बीच में, जब दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है तो उस दोनों चार्ज के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को ही नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है। ठीक, ये अट्रैक्टिव कर सकता है और रिपेल भी करता है, वो चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है? ये एक तरह का एक बेसिक फोर्स होता है। ठीक, ये एक प्रकार का बेसिक फोर्स होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, उसके बाद फिर से समझेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स इट इज वन ऑफ द, ठीक, इट इज वन ऑफ द बेसिक फोर्स। ठीक, ये एक प्रकार का बेसिक फोर्स है। इट इज वन ऑफ द बेसिक फोर्स। ठीक, ये एक बेसिक फोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इट इज वन ऑफ द बेसिक फोर्स। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक, लॉन्ग रेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एक लॉन्ग रेंज फोर्स की तरह बिहेव करता है। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक, दो पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा? ठीक, कंजर्वेटिव का मतलब होता है इट मीन्स, ठीक, इसको लिखेंगे इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, इसे लिखेंगे इसको, इट मीन्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा, ठीक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या होता है? डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ द बॉडी। ठीक, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ द बॉडी। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये बॉडी के पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ द बॉडी। एक ये प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रल इन नेचर। ठीक, ये क्या होता है? सेंट्रल इन नेचर होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल इन नेचर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर दो बॉडी है, ठीक, और इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो हमेशा सेंटर की ओर लगता है। तो क्या करेंगे, इस सेंटर को और इस सेंटर को हम लोग मैच करा देंगे, मिला देंगे इसको। ठीक, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के एलोंग लगेगा। ठीक, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है,
तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसका फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इसका फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और ये फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये दोनों सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसके एलोंग होगा, उसी डायरेक्शन की ओर होता है। और अगर दोनों चार्ज एक सपोज मान लीजिए पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज आपका निगेटिव है, ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, तब हम लोग कैसे दिखाएंगे, पुनः इसको क्या करेंगे, इस सेंटर को मिला देंगे और इस लाइन के अलोंग ही हम लोग यहाँ पे फोर्स को दिखाएंगे कि दोनों फोर्स जो है यहाँ पे जो लगेगा वो एक दूसरे की ओर लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक, यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, समझ गए। तो ये इस तरीके से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेंट्रल इन नेचर होता है, वो हमेशा सेंट्रल की ओर ही लगता है, ठीक। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का और भी आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक। इसके बाद लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो, ठीक, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसको लिखेंगे इट मीन्स, इसको लिखेंगे इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। तो इसको लिखेंगे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स exerted, ठीक, exerted between two charges, exerted between two charges, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक, वो doesn't affected by presence or absence of other charges, अदर चार्ज अगर प्रेजेंट रहे या एब्सेंट रहे, प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। इसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये सपोज मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और एक तीसरा मान लेते हैं ये आपका Q3 चार्ज है। अगर Q1 चार्ज इस पे फोर्स लगाता है, इसको इस लाइन को सबसे मिला देंगे, इधर लिख देंगे F1 फोर्स, क्योंकि Q1 चार्ज के द्वारा ये फोर्स लगाया गया है। अब ये जो फोर्स लगेगा Q1 के द्वारा Q2 चार्ज पे, इस फोर्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है इस चार्ज के द्वारा लगा हुआ फोर्स, ठीक। ये जो फोर्स यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इसको अफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, नेट चार्ज में ये जो फोर्स लगेगा वो F3 फोर्स कहलाएगा, ठीक। नेट चार्ज में चेंज होगा, लेकिन ये
इस पे जो फोर्स लगाएगा इस फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा इस चार्ज के द्वारा लगा हुआ फोर्स। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट चार्ज में चेंज आएगा लेकिन वो अगर सेपरेट जो फोर्स लगा रहा है उस पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स exerted between two charge isn't affected by presence or absence of other charge। अदर चार्ज प्रेजेंट है या एब्सेंट है उस चार्ज के ऊपर फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ठीक,